हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। माइनर सब्जेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी क्लास ला रहा था मैं। यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया अपन ने। आज इस वीडियो में यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 में क्या है, महिला नेतृत्व के प्रेरणादायक उदाहरण, जिनमें अहिल्याबाई होलकर हो गई, रानी दुर्गावती हो गई, सावित्रीबाई फुले हो गई, मैरी कॉम हो गई, सिंधुताई सपकाल हो गई, टेसी थॉमस हो गई, इंदिरा नूई हो गई और गौरा देवी हो गई। महिला नेतृत्व व प्रेरणादायक उदाहरणों में तो बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन हमें तो सिलेबस में इन्हीं को पढ़ना है, तो इन्हीं के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर बनेगा 20 नंबर का। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो 20 नंबर में कम से कम 300 शब्दों में लिखना होता है। वो 300 शब्द लिखने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। इनका जीवन परिचय, इनके क्षेत्र में इन्होंने कौन सा योगदान दिया, महिला सशक्तिकरण में इनका क्या योगदान है, ये देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन अहिल्याबाई होलकर को देख लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर की फ़ोटो देख लें एक बार तो आप, ताकि आप उन्हें रिलेट कर पाएँ। परिचय। अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की शासिका बनी थी, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, न्यायप्रिय शासन, समाज कल्याण कार्यों के कारण इतिहास में विशेष स्थान बनाया। वही महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रशासनिक दक्षता का एक अनूठा उदाहरण थी। इनका प्रारंभिक जीवन देखें तो इनका जन्म 31 मई 1725 में चोंडी गांव, महाराष्ट्र में हुआ। पिता मानवजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपने गुणों और नेतृत्व क्षमता से महान शासक बनने का गौरव प्राप्त किया। अहिल्याबाई का राजनीतिक नेतृत्व। सत्ता संभालने की परिस्थितियाँ। उनके पति खांडेराव होलकर की मृत्यु 1754 में युद्ध में हो गई। 1766 में उनके ससुर मल्लाराव होलकर का भी निधन हो गया। उनके पुत्र मालेराव होलकर भी कम उम्र में चल बसे, जिसके बाद उन्हें शासन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। कई पुरुष सरदारों ने महिला होने के कारण उनके शासन करने पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से सभी को गलत साबित कर दिया। दूसरा है कुशल प्रशासन। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक विकसित समृद्ध शहर में बदल दिया। उन्होंने न्याय प्रणाली को मजबूत किया, जिससे प्रजा को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय मिल सके। उन्होंने प्रशासन में योग्य और ईमानदार लोगों की नियुक्ति की। स्वयं भी राज्य के हर कार्य में नजर रखती थी, जनता के कल्याण के कार्य। किसानों के लिए करों में छूट की, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कड़े कदम उठाए, गरीबों और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। अहिल्याबाई धर्मनिरपेक्ष शासक थी। उन्होंने सभी धर्मों को समान प्रतिष्ठा दी। उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों, घाटों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। प्रमुख कार्य: काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का पुनर्निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर, गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया। गंगा नदी के घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज शामिल थे। महिला सशक्तिकरण में भूमिका। अहिल्याबाई ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, शिक्षा और व्यवसाय में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया, जो उस समय समाज में बहुत कठिन कार्य था। उन्होंने महिलाओं को प्रशासन, सेना में स्थान दिया, जिससे समाज में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण। दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता। पुरुष प्रधान समाज में भी उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से शासन किया। सह्य और न्यायप्रिय शासक, वे हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी। धर्मनिरपेक्ष सोच, उन्होंने हर धर्म को समान दृष्टि से देखा, सभी धर्मों के लिए कार्य किया। निधन और विरासत। 13 अगस्त 1795 में अहिल्याबाई का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों की
गूंज भारत भर में सुनाई देती है। इंदौर में उनकी प्रतिमा, अहिल्याबाई मंदिर उनकी यादों को जीवित बनाए रखते हैं। निष्कर्ष, अहिल्याबाई होलकर महिला नेतृत्व, न्यायप्रिय शासन और समाज कल्याण के लिए एक उत्कृष्ट मिसाल है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी राजनीति, प्रशासन और समाज सुधार के क्षेत्र में उतनी ही सक्षम हैं जितने कि पुरुष। उनका जीवन आज भी महिलाओं को सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में और नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है। अब दूसरी है रानी दुर्गावती, महिला नेतृत्व का प्रेरणादायक उदाहरण। परिचय देख लेते हैं इनका। रानी दुर्गावती 1524 से लेकर 1564 गोंडवाना की वीरांगना थी, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और नेतृत्व क्षमता से मुगलों के आक्रमण का डटकर सामना किया। वे भारतीय इतिहास की उन महान महिलाओं में से एक थी जिन्होंने नारी शक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रारंभिक जीवन। जन्म 5 अक्टूबर 1524 में कड़ा, उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता सालबहान थे, कालिंजर के चंदेल वंश के शासक थे। बाल्यकाल से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। विवाह और गोंडवाना राज की महारानी बनना। 1542 में उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र वीर नारायण के संरक्षण के रूप में शासन संभाला। अपने कुशल नेतृत्व और न्यायप्रियता के कारण वे प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई। रानी दुर्गावती का प्रशासन। उन्होंने गोंडवाना राज्य यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश को सुशासन और समृद्धि प्रदान की। कृषि, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना तैयार की। अकबर की सेना से संघर्ष। 1562 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। 24 जून 1564 को जबलपुर के निकट नरई के युद्ध में उन्होंने मुगलों से लड़ा लिया। भारी संख्या में मुगल सेना होने के बावजूद वे वीरतापूर्वक लड़ी। रानी दुर्गावती का बलिदान। जब युद्ध में पराजय निश्चित हो गई तो उन्होंने अपनी आन बान की रक्षा के लिए आत्म बलिदान यानी कि जौहर किया। उनका यह बलिदान भारतीय इतिहास में स्वाभिमान और साहस का प्रतीक बन गया। रानी दुर्गावती का महिला सशक्तिकरण में योगदान। ये तो सभी को, जब महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखें तो ये तो सभी में लिखना है, प्रारंभिक जीवन और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर बल दिया। युद्ध और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। शिक्षा और आत्मरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए। विरासत और सम्मान। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती किला उनकी वीरता की गाथा सुनाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1983 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1988 में डाक टिकट जारी किया। मध्य प्रदेश में कई स्थानों का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। विरासत और सम्मान। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती किला उनकी वीरता की गाथा सुनाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1983 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1988 में डाक टिकट जारी किया। मध्य प्रदेश में कई स्थानों का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। निष्कर्ष या कंक्लूजन। रानी दुर्गावती साहस, आत्मसम्मान, देशभक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक महिला सशक्त नेतृत्व कर सकती है और अपने राज्य की रक्षा भी कर सकती है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब है सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक। इनका परिचय देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले 1831 से लेकर 1897 भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारक और नारी शिक्षा की प्रबल समर्थक थी।
उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। प्रारंभिक जीवन। 3 जनवरी 1831 में नायगांव महाराष्ट्र में जन्म हुआ। माता पिता लक्ष्मीबाई और खंडोजी नेवेसे पाटिल, किसान परिवार। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा राव फुले से हुआ। शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा के बावजूद उस समय महिलाओं की पढ़ाई को स्वीकार नहीं किया जाता था। यानी इच्छा तो बहुत थी शिक्षा प्राप्त करने की, लेकिन समाज में इसकी अनुमति नहीं थी। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें शिक्षित किया और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारत की पहली महिला शिक्षिका। 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना बालिकाओं और दलितों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। जब समाज के कट्टरपंथी लोग उनके खिलाफ हो गए तो उन पर पत्थर व कीचड़ फेंकते थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य जारी रखा। समाज सुधार में योगदान। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए 18 विद्यालयों की स्थापना की। विद्या धन सबसे बड़ा धन है, इस विचार को बढ़ावा दिया। विधवा महिलाओं के लिए विद्यालय खोलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने के लिए संघर्ष किया। समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। साहित्य और लेखन। सावित्रीबाई फुले ने मराठी में कई कविताएं और लेख लिखे जिनमें समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के महत्व को बताया। उनके 2 प्रमुख काव्य संग्रह हैं। पहले है काव्य फुल्ले, दूसरा है बावनकसी सुबोध रत्नाकर। सावित्रीबाई फुले का महिला सशक्तिकरण में योगदान। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी शिक्षित होकर समाज में बदलाव ला सकती हैं। महिलाओं के अधिकार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उन्होंने महिला स्वास्थ्य, समानता और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए। सावित्रीबाई फुले की विरासत और सम्मान। भारत में 3 जनवरी को बालिका शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सम्मानित किया जाता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन। सावित्रीबाई फुले नारी शिक्षा और सामाजिक सुधार की प्रतीक थी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने के अपने मिशन को जारी रखा। उनका जीवन आज भी महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देता है। मैरी कॉम महिला नेतृत्व का प्रेरणादायक उदाहरण। परिचय। मैरी कॉम भारत की प्रसिद्ध बॉक्सर और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने न सिर्फ भारतीय खेल जगत में बल्कि पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण को और खेल नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध बॉक्सर है मैरी कॉम। प्रारंभिक जीवन। 1 मार्च 1983 को कंगथेई मणिपुर में हुआ। माता पिता मंगल कौम और अकोम कौम, किसान परिवार। बचपन से उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। अपनी मेहनत से मुक्केबाजी की दुनिया में पहचान बनाई। बॉक्सिंग में करियर की शुरुआत। बॉक्सिंग में रुचि रखने के बावजूद शुरुआत में समाज और परिवार के विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से के कोसाना मेईतई के मार्गदर्शन में बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2001 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता। 2002 में पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उपलब्धियां और नेतृत्व। विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बॉक्सर थी। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर। 2018 में 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचा। महिला बॉक्सिंग को पहचान दिलाना।
जब भारत में महिला बॉक्सिंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तब मैरी कॉम ने अपने प्रदर्शन से इसे नई पहचान दिलवाई। उन्होंने युवा लड़कियों को बॉक्सिंग और खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक कार्य और नेतृत्व। उन्होंने मणिपुर में मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना की, जहां गरीब और होनहार बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वह महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। 2016 में उन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया गया ताकि वे खेल और महिलाओं के मुद्दों को संसद में उठा सकें। महिला सशक्तिकरण में योगदान। मैरी कॉम ने यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उन्होंने शादी और बच्चों के बाद भी खेल में सफलता प्राप्त की, जिससे उन्होंने यह संदेश दिया कि महिलाएं अपने करियर और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की छवि को मजबूत किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। सम्मान और पुरस्कार। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2013 में पद्मश्री मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार, मणिपुर सरकार द्वारा मेईती लिकाई हेल्पर सम्मान। निष्कर्ष या कंक्लूजन। मैरी कॉम केवल एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। उनकी कहानी हर महिला को प्रेरणा देती है। अगर लगन और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब है सिंधुताई सपकाल, अनाथों की माँ और समाज सेवा की मिसाल। परिचय देख लेते हैं। सिंधुताई सपकाल 1948 से लेकर 2021, 2022 भी कर सकते हो। अगर एक्चुअल डाटा देखें तो आप, ये 4 जनवरी 2022 को इनकी डेथ हुई थी। वैसे लगभग करें तो 2021 ही निकलती है, 4 दिन का तो क्या ही, फिर भी देख लेना। अनाथों की माँ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की देखभाल और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और निस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनका जीवन देखना कितना संघर्षमयी है। प्रारंभिक जीवन। जन्म है 14 नवंबर 1948 को वर्धा, महाराष्ट्र में। परिवार गरीब चरवाहा परिवार। पिता का नाम अभिमान साठे। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी और सामाजिक बंधनों के कारण केवल 4ठी कक्षा तक पढ़ी। 10 साल की उम्र में 30 साल के व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया गया। संघर्षमयी जीवन। जब वे 9 महीने की गर्भवती थी, तब पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। जंगलों में भटकते हुए उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और भीख मांगकर पेट भरा। इस कठिन समय में उन्हें दूसरों की तकलीफों को समझने, जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा दी। जहाँ सब हार मान जाते हैं, वहाँ इन्होंने प्रेरणा लेकर खुद की समस्याओं को समझकर दूसरों की समस्याओं को समझा और उनका समाधान करने का प्रयास किया। समाज सेवा की शुरुआत। उन्होंने अनाथ बच्चों की मदद करने का निर्णय लिया। रेलवे स्टेशनों, सड़कों, बस स्टैंडों पर रहने वाले अनाथ बच्चों को गोद लिया, उनका लालन पोषण किया। उन्होंने अपनी बेटी को भी अनाथालय को सौंप दिया ताकि उन पर कोई पक्षपात का आरोप न लगा सके। धीरे धीरे उन्होंने सिंधुताई सपकाल अनाथालय की स्थापना की। अनाथ बच्चों की मां बनने का सफर। उन्होंने 1500 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया, उन्हें शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भरता प्रदान की। उनके द्वारा गोद लिए गए कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, समाज सेवी बने। उनके कई बच्चों ने उन्हें सम्मानपूर्वक माई या माँ कहकर पुकारा। महिला सशक्तिकरण में योगदान। उन्होंने यह संदेश दिया कि एक महिला कितनी भी कठिनाइयों में हो, अगर वह दृढ़ संकल्पित हो तो समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने न केवल खुद संघर्ष किया, बल्कि दूसरी बेसहारा महिलाओं, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने समाज में महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया। इन पर एक मूवी बनी है, वो भी देख सकते हो आप। सम्मान और पुरस्कार। पद्मश्री 2021, भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए।
मदर टेरेसा अवार्ड, अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार। 650 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। विरासत और प्रेरणा, उन पर आधारित मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल बनाई गई, जिसने उनकी संघर्ष गाथा को दुनिया के सामने रखा। उनकी कहानी समाज को यह सिखाती है कि समर्पण, प्रेम और सेवा से हम हजारों जीवन बदल सकते हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन, सिंधुताई सबकाल त्याग, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि मन में सेवा का भाव हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वे सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व की मिसाल थी। अब टेसी थॉमस देख लेते हैं। भारत की मिसाइल वुमन भी कहते हैं उन्हें। परिचय देख लेते हैं। टेसी थॉमस भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया। उन्हें मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं और भारत की रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं में से एक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 1963 में अल्पाउजा, केरल में हुआ। बचपन से गणित और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि थी। शिक्षा केरल यूनिवर्सिटी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में एमटेक किया। वे भारत की पहली महिला वैज्ञानिक बनी जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना में योगदान दिया। डीआरडीओ और मिसाइल टेक्नोलॉजी में योगदान। 1988 में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। भारत की अग्नि मिसाइल परियोजना से जुड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों की परियोजना निदेशक रही। मिसाइलों की मारक क्षमता, नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम के विकास में विशेष योगदान दिया। महिला नेतृत्व और प्रेरणा। टेसी थॉमस ने यह साबित किया कि वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के समान योगदान दे सकती हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे जटिल क्षेत्र में भी नेतृत्व कर उन्होंने युवा महिलाओं को प्रेरित किया। वे भारतीय रक्षा प्रणाली में कार्य करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। उपलब्धियां और पुरस्कार। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2008, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2012, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया। नेशनल एरोनॉटिक्स प्राइज और कई अन्य राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए। महिला सशक्तिकरण में योगदान। भारत में महिलाओं को रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। उनकी सफलता ने यह संदेश दिया कि महिलाएं विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। वे नारी सशक्तिकरण और नेतृत्व का सशक्त उदाहरण बनी। निष्कर्ष या कंक्लूजन। टेसी थॉमस ने भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हर महिला को प्रेरणा देता है। अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में नहीं आ सकती। वे भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। अब इंदिरा नूई देख लेते हैं, एक प्रभावशाली बिजनेस लीडर जिनका विश्व पर प्रभाव है। परिचय। इंदिरा नूई एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने पेप्सिको की सीईओ चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया। वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से शामिल रही हैं और कॉरपोरेट जगत में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में हुई। स्नातक मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में भौतिकी, गणित और रसायन डिग्री प्राप्त की। MBA भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्नातकोत्तर किया।
आगे की पढ़ाई येल यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री की। बिजनेस और करियर नेतृत्व। करियर की शुरुआत जॉनसन एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में कार्य किया। बाद में मोटोरोला एशिया ब्राउन बोवेरी में काम किया। पेप्सिको में योगदान 1994 में पेप्सिको में शामिल हुई। 2001 में एसपीओ बनी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। 2006 में सीईओ बनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस पद पर 12 साल तक रही। 2019 तक पेप्सिको की चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य किया। उपलब्धियां और नवाचार। उनके नेतृत्व में पेप्सिको की सालाना आय 35% बढ़ी। कंपनी को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने परफॉर्मेंस विद पर्पस रणनीति अपनाई जिससे पेप्सिको ने स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन में भरपूर योगदान दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स शुरू किया जिससे पानी की बचत और प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिला। उन्होंने पेप्सिको में महिलाओं के लिए लीडरशिप के अवसर बढ़ाए। महिला सशक्तिकरण में योगदान। उन्होंने बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ाया। उनके नेतृत्व में पेप्सिको में कई महिलाओं को ऊंचे पदों पर प्रमोट किया गया। वे महिलाओं को करियर और परिवार में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सम्मान और पुरस्कार। फोर्ब्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कई बार शामिल हो चुकी हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं। येल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड और अन्य संस्थानों से मानद डिग्रियां प्राप्त की। विरासत और प्रेरणा। इंदिरा नूई भारतीय महिलाओं को कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। वे साबित करती हैं कि महिलाएं व्यापार जगत में भी सफल नेतृत्व कर सकती हैं। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निष्कर्ष या कंक्लूजन। इंदिरा नूई दुनिया की सबसे सफल और प्रेरणादायक बिजनेस लीडर में से एक हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि महिलाएं अपनी काबिलियत और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। वे महिला नेतृत्व और कॉर्पोरेट जगत में सशक्तिकरण की मिसाल हैं। अब है गौरा देवी, पर्यावरण आंदोलन की प्रेरणादायक नेता। परिचय। गौरा देवी भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाली प्रमुख महिला नेता थी। वे चिपको आंदोलन की अग्रणी नेता थी जिसने पर्यावरण बचाने के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं को संगठित किया, अहिंसक तरीके से वनों की कटाई का विरोध किया। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। इनका जन्म 1925 में लाता गांव, चमोली, उत्तराखंड में हुआ, जो अब उत्तर प्रदेश में है। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। रानी गांव की मुखिया प्रधान बनी। अपने समुदाय की महिलाओं को संगठित करने और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली महिला थी। चिपको आंदोलन और नेतृत्व। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी मात्रा में वनों की कटाई हो रही थी। सरकार और ठेकेदारों ने चमोली जिले के जंगलों में सैकड़ों पेड़ काटने की अनुमति दी। इससे स्थानीय समुदाय को भूस्खलन, जल संकट, आजीविका के नुकसान का खतरा था। 1974 में ऐतिहासिक विरोध। 26 मार्च 1974 को गौरा देवी ने 27 महिलाओं के साथ मिलकर जंगल बचाने के एक अनोखा आंदोलन किया। जब ठेकेदार और मजदूर पेड़ काटने आए तो उनकी साथी महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर कटाई पर रोक लगा दी। महिलाओं ने पेड़ हमारी जिंदगी है, इन्हें मत काटो ऐसे नारे लगाए। ठेकेदारों को हार मानकर लौटना पड़ा। सरकार को वन कटाई पर रोक लगानी पड़ी। महिला सशक्तिकरण में योगदान। गौरा देवी ने महिलाओं को संगठित किया और पर्यावरण बचाने में उनकी शक्ति साबित की। उन्होंने स्थानीय समुदाय को जागरूक किया। जंगलों का संरक्षण उनकी आजीविका और अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये लोगों को बताया। उनका नेतृत्व दिखाता है कि सामान्य महिलाएं भी बड़े सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं।
उपलब्धियां और प्रभाव। चिपको आंदोलन की सफलता के कारण 1980 में भारत सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर 15 साल तक प्रतिबंध लगाया। यह आंदोलन विश्व पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना बन गई। गौरा देवी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जागरूकता के लिए नए रास्ते खोले गए। अब है गौरा देवी की विरासत। आज भी गौरा देवी पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक मानी जाती हैं। उत्तराखंड में कई संस्थाएं और पर्यावरणीय संगठनों ने उनके नाम पर योजनाएं चलाई हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी साहस और संकल्प से बड़े बदलाव ला सकता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन। गौरा देवी भारत की पहली पर्यावरण योद्धाओं में से एक थी। उन्होंने यह साबित किया कि संगठन, साहस और जागरूकता से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका नेतृत्व महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक बदलाव का एक आदर्श उदाहरण है। ऐसे करके दोस्त आपने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया, 2 को कर लिया, 3 को कर लिया और आज 4 को भी कर लिया। अब ये सब देखने के बाद एक वन शॉट लाएंगे, फिर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। अगर इसकी PDF देखनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ विजिट करना। और ये न मिले, इतना ना कर पाओ तो भाई सिंपल सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।